ब्लड सैंपल में हम जो भी वायल्स यूज़ करते हैं, जैसे सीबीसी के लिए या शुगर के लिए, दोनों के अंदर जो एंटीकोगुलेंट एजेंट है वो सेम होता है। लेकिन फिर भी हम सीबीसी में हम ईडीटी यूज़ करते हैं और शुगर की वायल्स के अंदर हम सोडियम फ्लोराइड यूज़ करते हैं। दोनों का जो वर्क है वो एक ही है, एंटीकोगुलेंट। लेकिन जब आप हम ईडीटी की बात करें यानी सीबीसी जब करते हैं अपने, तो उस वाइल्स के अंदर हमारे जो एंटीकोगुलेंट जो होता है वो होता है ईडीटीए, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ईडीटीए? ईडीटीए एक तो ब्लड में प्रेजेंट जो कैल्शियम है उसको चीलेट करता है, और दूसरा फंक्शन क्या है कि ब्लड सेल्स में जितने भी आपके आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, आपकी डब्ल्यूबीसी हैं, उनके साइज को और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसलिए अपन ईडीटीए वाइल्स के अंदर ईडीटीए ईडीटीए का ही यूज करते हैं, मतलब वाइल्स के अंदर ईडीटीए का यूज करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शुगर के लिए, यानी शुगर के वाइल्स के लिए हम यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड भी क्या है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट एजेंट है, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो आपके ग्लाइकोलाइसिस की जो एक्टिविटी है उसको रोकता है। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है कि एक तरफ आपका सीबीसी जिसके अंदर आपका ईडीटीए प्रेजेंट है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ जो आपकी वाइल्स हैं सोडियम फ्लोराइड जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट एजेंट है, वो आपके ग्लाइकोलाइसिस की एक्टिविटी को रोकता है। यू कैन सी इन दिस वीडियो। सारी वायलों का अलग अलग क्या महत्व होता है। फॉर एग्जांपल इन दोनों ही वायलों में एंटीकोगुलेंट होता है। इसके अंदर होता है सोडियम फ्लोराइड, इसके अंदर होता है ईडीटी यानी एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ब्लड सैंपल क्लॉट इसके अंदर भी नहीं होता है और ब्लड सैंपल क्लॉट इसके अंदर भी नहीं होता है। फिर क्या रीजन है कि सीबीसी का सैंपल हम हमेशा ईडीटी वायले में लेते हैं और शुगर का सैंपल यानी डायबिटीज का सैंपल हम हमेशा सोडियम फ्लोराइड में लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईडीटी की। ईडीटी के अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये क्या करता है, ब्लड सैंपल के अंदर से कैल्शियम को चिलेट कर लेता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ईडीटी का काम होता है जितनी भी ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनके शेप एंड साइज को ज्यों के त्यों रखता है। जो उनका एक्चुअल शेप होता है उसको ये प्रिजर्व करके रखता है। बात करते हैं सोडियम फ्लोराइड में ही शुगर का सैंपल क्यों लिया जाता है। जितनी भी सेल्स होती हैं वो जब हम बॉडी से बाहर भी अगर ब्लड आता है तब भी उनकी सेल्स ग्लूकोज को यूज करती हैं, उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस चलती रहती है। अगर किसी और वायल में सैंपल लेते हैं, जब सैंपल सोडियम फ्लोराइड में लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड का काम होता है ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप कर देना, मतलब हम जो ब्लड सेल्स होंगी वो ग्लूकोज का यूज नहीं करेंगे। सोडियम फ्लोराइड में सैंपल लेने का सिर्फ एक यही रीजन होता है कि सोडियम फ्लोराइड ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप कर देता है और हमारा रिजल्ट वही आता है जो एक्चुअल में होता है। तो आई होप आप समझ गए हो। अगली वीडियो में हम बाकी वाइल्स के बारे में बात करेंगे कि किस वाइल का क्या यूज होता है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए लैब वाला एडवांस के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लैब वाला एडवांस को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।